बता दो कि स्टेथोस्कोप कहाँ है, वरना यहाँ पुलिस आएगी। सर मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता स्टेथोस्कोप कहाँ पर है। सर मैं तो इधर रिसेप्शन पे होती हूँ ना। ओके ओके, क्लियर। तुम बताओ स्टेथोस्कोप कहाँ है? सर मैं आपको चोर लगती हूँ? ओके क्लियर। इधर हटो। लापरवाह, मुझे बता दो स्टेथोस्कोप कहाँ है, वरना यहाँ पुलिस बुला लूंगा मैं। सर वो स्टेथोस्कोप क्या होता है? अबे जाहिल, कानों में लगाने वाली टूटियां। जिससे गाने सुनते हैं? नहीं बेटा, जिससे हार्ट बीट चेक करते हैं। सर जी मुझे नहीं पता कहाँ है। ओके ओके, अब यहाँ पुलिस जरूर आएगी। सर जी पुलिस को ना बुलवाइएगा। क्यों? पुलिस देख के तो मेरा ज़हन डिस्टर्ब हो जाता है जी। शाबाश, यानी तुम्हारे जहन को डिस्टर्ब ना होने दूं और स्टेथोस्कोप घुमा लूं अपना। नो, यहाँ पुलिस आएगी और वो आके जब तुम्हें लित्तर मारेगी तब तुम्हारा जहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो देखो, चूंकि मेरी एक महंगी चीज गुम हुई है और सॉरी, ये तो स्टेथोस्कोप मेरे थैले में ही मेरे कोट में ही था। तो सर बुलाऊं पुलिस को जी? शट अप! जब माल बरामद हो गया है तो क्या जरूरत है पुलिस बुलाने की? पिंकी, जी सर। तुम अंदर आओ। ये नर्स है सर। हैं? शट अप! मुझे तो ये डंगर डॉक्टर लगता है। वो जो डंगरों का इलाज करते हैं? खुद डंगर है। वो डंगर से मुझे याद है, अब्बू की तबीयत कैसी है? क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। चूहा चूहा नहीं नहीं, चूहा नहीं। ओए सुबह सुबह मरीज यहाँ आया कोई नहीं और फकीर आने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब मैं फकीर नहीं हूँ, मैं मरीज हूँ। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये मुझे पकड़ा दें। तो यकल करें, ये मैं आपको दे दूंगा तो मैं खुद कैसे चलूंगा? आप इधर तशरीफ लाइए, अपना नाम लिखवाइए। अभी डॉक्टर साहब आपको चेक करते हैं। नाम बताएं। जी लिखें 0300। नाम? हाँ, शरीफ दुखी। शरीफ तो जी। ये मैं पर्ची दे रही हूँ आपको, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। बिठाओ ना। आइए यहाँ आ जाए। माफ कीजिएगा, यहाँ आ जाए। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इसमें है? नहीं, मुझे तो पहले ही शक था डॉक्टर साहब कोई हवाई मखलूक हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ, क्या हुआ? बेगम। ओह थैंक्स। नहीं, बेगम का फोन था। अच्छा। वो कह रही थी आज मेरे 5 साले मेरे घर आ रहे हैं। 5 साले? आपके 5 साले हैं जी? आपकी बेगम साहबा तो बड़ी अजीम इंसान है जी। हैं? वो कैसे? मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो अजीम इंसान होते हैं वो बड़े सालों के बाद पैदा होते हैं। अरे बेवकूफ, उन सालों से मुराद ये साले नहीं है। हाँ, आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आप अपने सालों से क्यों डर रहे हैं? आप जरा मेरी तरफ देखिए। नहीं, मुझे और डर लगता है। नहीं सर, ये देखें जरा मेरी जरूरतमंदी। मेरे साले मुझे आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि मेरी शादी नहीं हुई। मैं भूल ही गया, न्योले की शादी तो होती नहीं है। सर जी, न्योलों की शादी क्यों नहीं हो सकती, जबकि दरियाई घोड़ों की हो सकती है। सॉरी सर। सर वैसे आपके साले करते क्या है? वो बहनों की शादी करते हैं। नहीं नहीं, काम क्या करते हैं? हाँ, वो एक साला जो है वो बदमाश है। हाँ, दूसरा जुआ खेलता है। हाँ, तीसरा जो है वो पुलिस में है। चौथा पहलवान है और 5वां वेला रहता है।
वेरी गुड। इसका मतलब 5वें साल से आपको डर नहीं लगता, क्योंकि वो वेला जो रहता है। नहीं, असल डर उसी से लगता है। क्यों? क्योंकि वो वेला रहता है, वो जब मर्जी मेरे घर आ जाता है। सर जी आप खाम खा डर रहे हैं, सालों से आगे जहां और भी हैं, और आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो नहीं डरता जी किसी से, डॉक्टर दलेर होता है। मुझे देखें, दलेर हूं ना मैं। वाह। शट अप। जी सर। चलो अपनी अपनी ड्यूटी पे चलो। सर मैं भी जाऊं? नहीं, बैठो, क्वाली सुन के जाना। चलो 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 चलो। लापरवाह। जी सर। जराओ मेरा सर दबाओ, सालों के खौफ से मुझे सर में दर्द होने लगा है। यहाँ से शुरू करूँ जी? बेवकूफ, सॉरी, सर यहाँ से शुरू होता है। अगर जुगत लगाने की कोशिश की तो मैं थर्मामीटर में बंद कर दूंगा। सर मुझे क्या जरूरत है जुगत लगाने की? वैसे सर जी जितना बड़ा आपका सर है, ये तो चांद से भी नजर आता होगा जी। जाहिल आदमी, उसके दोनों टायर खोल दिए उसके। क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे बड़ी अजीब सी बीमारी है। क्या नहाते हुए नींद आ जाती है? या पाँव में पेट का दर्द होता है? ओहो, मेरी बात समझे तो सही। असल में डॉक्टर साहब मेरी दोनों टांगें बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं बैसाखियों के बगैर चलता हूँ तो मेरे से चला नहीं जाता। तुम काम क्या करते हो? असल में मैं एक्स्ट्रा अदाकार हूँ। अच्छा, ये दोनों बैसाखियां मुझे दे दो। सर आपको इनकी क्या जरूरत है? आपके तो पिलर माशाल्लाह, मतलब आपकी टांगे तो काफी मजबूत हैं सर। शट अप। इधर तो ये गोदाम में जमा कर लो। राइट सर। देखो, तुम बैसाखियों के होते हुए अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। ये तुम्हें वक्ती सहारा तो दे सकती है, लेकिन तुम उम्र भर इनके मोहताज हो जाओगे। अपने पाँव पे खड़े होना सीखो। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया सर? चलो 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 चलो। जी ये तो बिल्कुल सही अपनी टांगों पे खड़ा हो गया है। हाँ साहब, मैं तो सही चल सकता हूँ। तुम्हें एहसास नहीं, तुम दौड़ भी सकते हो। अब जाओ, सबको बताओ जाके कि अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जाओ। हाँ ठीक है, सबको बताना है। हाँ हाँ। मोहल्लेदारों सुन लो, मैं बैसाखियों के बगैर चल सकता हूँ, सुन लो। आलिया, ये तो फीस दिए बगैर ही चला गया। ओह माय गॉड, मैं लापरवाह को बुलाती हूँ। रख छोड़ो, सर्दियों में आग सेकने के काम आएंगी। वेरी गुड। बाबुले शीरे समबे मल्ले बस मल्ले, बाबुले शीरे समबे मल्ले बस मल्ले, मतरा सालो का जिया मोरा घिंदाना सलुके मलुके इश्निया। अबे ओ पिंक पैंथर, सर। दफा हो जाओ। राइट सर। रखो जाके उधर। लापरवाह, लापरवाह। अरे कौन है आप? 5 लीटर, 10 लीटर, टैंकी फुल। भाईजान, भाईजान, आप एक जगह पे रुक जाएं। वैसे आप हैं कौन? मैं पेट्रोल 5 लीटर, 10 लीटर, टैंकी फुल। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। देखिए, आपको मोटर चलाने को नहीं बोला, जाने को बोला है। कचरा आ गया, माफी चाहता हूँ। कचरा नहीं आया, ये स्पीड ब्रेकर है। कौन हो तुम? आई एम पेट्रोल। पेट्रोल? तुम्हारी तो बड़े दिनों से तलाश थी। ओए तुम्हारा इलाज होने वाला है। ओए अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए हो। चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारा इलाज होगा। लापरवाह, ये कौन है? कौन है ये पेट्रोल है सर। ये शक्ल से तो डीजल लगता है। बड़े मुंह वाले, ये छोटे मुंह वाला कौन है?
डॉक्टर सुहेल साहब हैं। डॉक्टर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो डॉक्टर। लापरवाह, मुझे बचा लो है। सर, मेरे होते हुए आप क्यों घबरा रहे हैं? तुम्हारे होते हुए तो मुझे घबराना चाहिए। तुम कैसे मसीहा हो? मुझे बचाने की बजाय अपने बचाव का सोच रहे हो। बैठो 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 बैठो। देखो, हाँ बताओ क्या मसला है? डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी मेहनत से अपना कद आपके कद से 6 फुट बड़ा किया था। पिछले महीनों से मैं छोटे से छोटा होता चला जा रहा हूँ, नाकदरी का शिकार हूँ। 100 बीमारियां लग गई है, खुद को देख कर रोता हूँ। ना रो, वरना मेरा हासा निकल जाएगा। 5 लीटर, 10 लीटर, टैंकी फुल। बस। पेट्रोल, तुम तो हर बंदे की जरूरत हो, फिर तुम्हारी नाकदरी कौन कर रहा है? हम जैसे लोग जिनके पास साइकिल होती है। खास जरूरत हूं मैं। लोग मुझे जाया करने पर तुले हुए हैं। किसी को इतनी तौफीक नहीं कि ट्रैफिक का इशारा बंद हो तो वो अपनी गाड़ी बंद कर दे। मुझ में मिलावट करके मुझे तबाह कर दिया है। मेरा अंदर तबाह हो गया है, मेरा सीना तबाह हो गया है। बस, मैं तुम्हें फिक्र नहीं करो, अभी चेक करता हूँ। देखो, तुम तो बिल्कुल अंदर से खत्म हो रहे हो। खत्म नहीं हो रहा, गैर लोग मुझे जखीरा कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सके। मगर तुम तो हमारा एहसासा हो। हूं नहीं था, अब तो गैरों ने जंगे लड़ लड़ कर मुझे अपना बना लिया है। ये बताओ, तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? हालांकि शक्ल से तुम 2 टके के लगते हो। डॉक्टर सरमुंडल साहब। डॉक्टर सुहेल। जी वही। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं वाकई 2 टके का हूँ। हर हुकूमत मुझ पर मेरी कीमत से ज्यादा टैक्स लगाकर लोगों को मेरे खिलाफ कर देती है। तो आपकी असल औकात है क्या? 15 रुपए लीटर। अकल करो, लेकिन मार्केट में तो तुम सोने के भाव बिकते हो। मैंने बताया है ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ताजर मुझे महंगा बेचते हैं। भाई पेट्रोल, तुम्हारी डिमांड भी तो ज्यादा है ना? हाँ, अब कहा, जब से गैस की बीमारी में मुब्तला हुआ हूँ, लोगों ने मुझ पर इतबार करना छोड़ दिया है। पहले 5 लीटर 10 लीटर टैंकियां फुल करवाते थे, अब सिर्फ 1 लीटर डलवाते हैं। वो भी इसलिए कि गैस खत्म हो जाए तो पेट्रोल पंप तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, मैं अब गाड़ियों से निकलकर मोटरसाइकिलों तक महदूद रह गया हूँ। ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर साहब। पेट्रोल की कीमत कम हो या ज्यादा, किसी को इससे क्या फर्क पड़ सकता है? वो कैसे? मेरे पास साइकिल है, पहले भी मैं 5 रुपए की हवा भरवाता था, अब भी मैं 5 रुपए की हवा भरवाता हूँ। लापरवाह। जी सर। तुम्हारी कैलकुलेशन पे लानत बेटा। डॉक्टर, क्या मैं बच सकता हूँ डॉक्टर? हौसला रखो, ये तो चेकअप के बाद ही पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, माफी के साथ, क्या आपके मुंह के अंदर 100 लीटर पेट्रोल आ जाता है? बदतमीज, जाहिल, बेवकूफ। 50 लीटर कम बता रहे हो। हाँ, ओए। और इसका मुंह तो सिलाई मशीन की तेल की कुप्पी से ही भर जाता है। चलिए जी, मेरी बात तो सुने। देखिए, मेरी बात तो सुने। लेटो 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 ना। तुम्हें पता है 2 साल हो गए हमारी मम्मी को। अपनी अम्मी अब्बू को कहो कि वो अब हमारी शादी के बारे में सोचें। हाँ, अरे मेरी अम्मी अब्बू तो बिल्कुल तैयार। हाँ, मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। इससे इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी। मेरा मंगेतर था। माशाल्लाह, कितना अर्सा हो गया मंगनी को? पूरे 2 साल। 2 साल हो गए, अभी तक आप तंग नहीं आई? क्या मतलब है? पता है, वो मुझे रोज इतने प्यारे प्यारे, इतने मोहब्बत भरे SMS भेजता है।
जिससे मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। उससे ये तो पता करो कि उसे कौन भेजता है। हाँ? ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब है लापरवाह। मैं लापरवाह हूँ ना? हाँ, हो जाओ, परवाह मत किया करो। मैं अभी उससे पूछती हूँ। हेलो, तुम्हें कौन मैसेज भेजती है? तुम्हें कोई भेजती है? मुझे अभी भी पता चला है तुम्हें कोई मैसेज भेजती है जिससे तुम आगे मुझे भेज देते हो। नहीं, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके बाय। हाथ दिखाओ। डॉक्टर साहब जरा कड़ाके निकाल दीजिएगा। बेवकूफ, मैं तुम्हारा हाथ देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी शादी कब होगी? अरे जाहिल, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। ओहो हो। सर, मैं इसे ड्रिप लगा दूं? नहीं नहीं, ड्रिप बहुत ज्यादा है, पहले ही इसमें बड़ी मिलावट है। इंजेक्शन लगाते हैं इसे। सर जी, कम कीमत इंजेक्शन। हाँ, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कम कीमत वाला इंजेक्शन ना लगाइएगा। आगे 20-25 रुपए कीमत मेरी कम हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाए। अरे बेवकूफ, कम कीमत का इंजेक्शन लगने से लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे। हाँ, ज्यादा प्यार करेंगे तुमसे और तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये जो तुम्हारे वजह से जंगें हो रही हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ऐसा ताकतवर इंजेक्शन लगाए ताकि मेरे कुओं पर कोई कब्जा ना कर सके। क्या हुआ, किसी ने कमर से दबाया? अगर डॉक्टर साहब के पास ऐसा कोई इंजेक्शन होता तो 4 साल से इनके मौत के कुएं पर कब्जा हुआ वो छुड़ा ना लेते। ये लोग सभी आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, मैं जानवरों से प्यार करता हूँ। देखो फोन किसका है? ओके। डॉक्टर साहब जरा सिरिंज ठीक कर लें। हेलो। जी जी जी, अब होल्ड कीजिएगा। सर, किसका फोन है? आपकी मिसेस का फोन है। ये पकड़ो। जी सर। जल्दी से। जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। क्या हुआ सर? मेरे साले घर आ गए हैं। ओहो, दुआ कर लें। बेवकूफ, जल्दी से इसे कम कीमत का इंजेक्शन लगाओ। मैं कहाँ हूँ? जी ये कौन सी जगह है? जी, ये सुहेल क्लिनिक है। तुम कौन हो? जी, मैं पिंकी, नर्स। तुम कौन हो? डॉक्टर सुहेल। ये इसे नहीं जानते? अरे जाहिल, ये 30% इंसान है। मैं नर्स। नर्स? जी। और ये क्या तुम्हारा पर्स? नहीं नहीं, ये कंपाउंडर है। अब तुम्हें कम कीमत का इंजेक्शन लगा है, अब तुम ताकत पकड़ोगे, ताकतवर हो जाओगे। आओ इधर आओ, उठो। आ जाओ, आ जाओ। इधर आ जाओ। अच्छा मैं फिर कल आ जाऊंगा। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब अभी आपका चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब हर मरीज के चेकअप पे इतनी देर लगा देते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब जब तक इलाज से मुतमईन ना हो जाते तब तक वो मरीज को जाने नहीं देते। आप तशरीफ रखें, वो अभी फारिग होकर आपका चेकअप करते हैं। प्लीज। ये लो, नुस्खा तुम्हें लिख दिया है और मिलावट से परहेज करनी है। हाँ, और वो जो कम कीमत का तुझे इंजेक्शन लगाया है, उसका कुछ असर हुआ? डॉक्टर साहब, आपके हाथ में शिफा तो हो सकती है, मगर मेरी कीमत कम करने का इख्तियार नहीं। खुदा के लिए लोगों से कहे मेरी कदर करना सीखे, मुझे बचाए। मैं ही मुल्कों को अमीर बनाता हूं, मैं ही गरीब। मेरी कदर करें। मैं तुम सबके काम आना चाहता हूं। मेरी कीमत कम होगी तो महंगाई खत्म होगी। जब महंगाई खत्म होगी
जुराइम खत्म होंगे। जब जुराइम खत्म होंगे तो हर तरफ मोहब्बत होगी, प्यार होगा। मोहब्बत होगी, प्यार होगा। मोहब्बत होगी, प्यार होगा। मोहब्बत होगी। ये फजूल ही मेरे पास आ गया। मेरा ख्याल है कि इसका इलाज मेरे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। इसलिए आपके माथे पे काफी पसीना आया। हाँ, सॉरी। ड्यूटी पे चलो। जी सर। पिंकी, जी कौन गिरा है? मैं तो नहीं गिरा। नो सर। हाँ पिंकी, जी सर। ड्यूटी पे चलो। ओके सर। हाँ।